Yes, very good morning, student. Very good morning. Srishti, good morning. Ritika, Stylish, yes, Sana, Kalal, Vishal, Shimran, Arshad, Riddhi, Bhumika, Asha, Kanishka, Deep. Very good morning to all of you. Sakshi, good morning. Kotilya, good morning. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों. पहले वीबीटी स्टूडेंट आज का सेशन में पहले कंप्लीट करेंगे अपन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. यस स्टूडेंट, ये टॉपिक दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन सीएफटी को स्टार्ट करेंगे. वीबीटी एंड सीएफटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. बच्चों कोऑर्डिनेशन के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस यस बच्चों, वीबीटी का 20% पार्ट हुआ है. वीबीटी का 20% पार्ट हुआ, रिमेनिंग 80% आज कवर करेंगे. ओके चलिए स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. यस बच्चों, स्टूडेंट संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट है. इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट बाय यूजिंग कोड शारदा सर. बच्चों संडे को 11 AM पर अनअकैडमी कॉम्बैट इस तरह के एग्जाम स्टूडेंट देने चाहिए. ओके यस, अनअकैडमी कॉम्बैट संडे को 11 AM पर. इंडिया लार्जेस्ट कंपटीशन फॉर नीट यूजी, चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय अनअकैडमी एजुकेटर, और स्टूडेंट्स compete with the best. और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, compete with the best and win the Amazon voucher. फर्स्ट रैंक को ये मिलेगा, सेकंड को ये, थर्ड को ये. स्टूडेंट इस टेस्ट में इनरोल हुई है कॉम्बैट में, और बच्चों टेस्ट होगा 13 को 11 AM पर. ओके चलिए, और स्टूडेंट 28 क्वेश्चन होंगे. और बच्चों सिलेबस ये रहा, 11th क्लास का सिलेबस ये, 12th का ये, और ड्रॉपर का ये. 11th 12th एंड ड्रॉपर इसका सिलेबस ये. ओके इसमें आप इनरोल होइए. ओके स्टूडेंट, ये सिलेबस मैंने बता दिया. 13th में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग. बच्चों केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो. 12th में चल रहा है कोऑर्डिनेशन, और 11th में पीरियोडिक टेबल. ये टेस्ट बच्चों कल कॉम्बैट है 13 दिसंबर 11 AM. ओके चलिए बच्चों. यस, कोई एक टेस्ट में इनरोल होना है. बच्चों लिंक में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा. बच्चों लिंक में टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा. ओके यस यस स्टूडेंट, अब अपन सेशन स्टार्ट करें. स्टूडेंट अब अपना सेशन स्टार्ट होगा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे. ओके यस यस बच्चों, यस स्टूडेंट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं. थोड़ा स्टूडेंट टाइम पे आओ. कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं, प्लीज टाइम पे आइए. और टेलीग्राम चैनल मेरा शारदा सर. बच्चों शारदा सर को सर्च करो, SHARDASIR टी शारदा सर. टेलीग्राम चैनल का नाम ही है शारदा सर. ओके चलिए स्टूडेंट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये था, यस इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड. बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, सभी स्टूडेंट को वीक लिगेंड याद रखने हैं. इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड. वीक लिगेंड स्टूडेंट कौन है? हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, HCN. स्टूडेंट ये लिगेंड केमिस्ट्री के वीक है. बच्चों ये लिगेंड केमिस्ट्री के वीक है, रिमेनिंग सारे स्ट्रॉन्ग है. बच्चों बहुत सारे लिगेंड होते हैं. स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत सारे लिगेंड है, अनलिमिटेड लिगेंड. बच्चों केमिस्ट्री में बहुत सारे लिगेंड. ये लिगेंड वीक, इसके बिसाइड सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग. बच्चों HCN वीक लिगेंड है, बट NCS स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. स्टूडेंट HCN वीक है, NCS स्ट्रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट HCN इसको बच्चों ये और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है. बच्चों ये और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है. ये लिगेंड वीक, ये स्ट्रॉन्ग है. ओके आप सभी स्टूडेंट को बच्चों वीक लिगेंड याद रखने हैं. बच्चों वीक लिगेंड याद रखो, रिमेनिंग सारे स्ट्रॉन्ग है. ओके इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, HCN, पेयरिंग नॉट टेक प्लेस. बच्चों पेयरिंग ही नहीं होगी इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड
NS in presence of weak ligand, hello water, OH oxalate, pairing not take place. बच्चों पेयरिंग नहीं हुई, सो क्या स्टूडेंट ये मेरे पास 3D है? बच्चों 3D की पेयरिंग ही नहीं हुई तो क्या 3D ऑर्बिटल यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन? बच्चों अगर 3D इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ही नहीं हुआ, अब बच्चों मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं और टॉपिक को आपको सिखाऊंगा। यस बच्चों वीक लिगेंड है, पेयरिंग ही नहीं हुआ। बच्चों पेयरिंग ही नहीं हुआ तो 3D यूज नहीं होगा, 4s 4p 4d यूज होंगे। सोचो स्टूडेंट अगर इस तरह के ऑर्बिटल यूज हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बच्चों इस तरह के ऑर्बिटल यूज हुए तो कभी हाइब्रिडाइजेशन ये होगा और कभी ये होगा और कभी ये होगा। स्टूडेंट कभी ये और ये। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो sp3, 5 तो sp3d, sp3d2। और स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है इन कंपाउंड को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई बताएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल कौन है? बच्चों आउटर ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बच्चों स्टूडेंट पोल दे रहा हूं, आउटर ऑक्टाहेड्रल कौन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? स्टूडेंट जब मैं डी यूज कर रहा हूं, ये कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल तो ये दोनों है, बट आउटर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट थर्ड वाला होगा। ओके और स्टूडेंट इस कंपाउंड में पेयरिंग नहीं हुई है। स्टूडेंट इन कंपाउंड में एन नॉन जीरो, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, और बच्चों इन कंपाउंड को हाई स्पिन वर्ड कहते हैं। स्टूडेंट हाई स्पिन वर्ड कहेंगे। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट मैंने, ये MnBr4, MnBr4 -2। बच्चों MnBr4 -2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.94 bm है। बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.94 bm। नाउ शेप, स्टूडेंट इस कंपाउंड का शेप क्या होगा? स्टूडेंट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट इतना, नाउ शेप कैसी? स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो शॉर्ट में कैसे करें? बच्चों क्वेश्चन में गिवन मैग्नेटिक मोमेंट इतना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 के 5। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट इतना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 के 5। वेरी गुड, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। बच्चों आपको ऑब्जेक्ट पेपर में कोई फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों 5.94 दिया, ये पॉइंट उड़ा दो। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट 5.94, ये पॉइंट उड़ा दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। यस अब स्टूडेंट ये Mn है। स्टूडेंट इस केस में Mn की OS +2 है। बच्चों Mn की X 4 ब्रोमीन तो -4, X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2। स्टूडेंट Mn की OS +2 है। और बच्चों याद हो आपको Mn का फॉर्मूला 3d5 होता। बच्चों आप लोगों सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज आना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3D सीरीज सबको आना चाहिए। Mn का फॉर्मूला ये है, +2 बोला। बच्चों मैंने +2 बोला तो इसका +2 बोलते ही स्टूडेंट क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ये 2 लॉस हुए और Mn+2 का फॉर्मूला 3d5 हो गया। अब स्टूडेंट आंसर दो, मैग्नेटिक मूवमेंट क्वेश्चन में गिवन है ये, इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल क्या स्क्वायर प्लेनर क्या ऑक्टाहेड्रल? स्टूडेंट ये रहा पोल, इस कंपाउंड की शेप कैसी होगी? यस टेट्राहेड्रल क्या स्क्वायर प्लेनर क्या ऑक्टाहेड्रल? क्या हुआ बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया, बट स्टूडेंट इतना तो कंफर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो sp3 या फिर dsp2। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आंसर sp3 या फिर dsp2। स्टूडेंट या तो ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। बच्चों Mn की OS +2, Mn+2 का फॉर्मूला 3d5 है और स्टूडेंट ये रहा मेरे पास 3d5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन था मैग्नेटिक मूवमेंट इतना। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट इतना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिल गए कि नहीं? क्या स्टूडेंट मैं इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दूं क्या?
बच्चों क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट 5.94, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। क्या मैं इनकी पेयरिंग करवा दूं क्या? बच्चों अगर मैं पेयरिंग करवाऊंगा, मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 चाहिए, मिल गए। अगर मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इधर गया। बच्चों पेयरिंग करवाते ही मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेंगे। स्टूडेंट मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, क्या मैं यहाँ पर पेयरिंग करवाऊं क्या? बच्चों अगर मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेंगे। और वैसे भी बच्चों ब्रोमीन वीक लिगेंड है। स्टूडेंट ब्रोमीन वीक लिगेंड है, ब्रोमो वीक लिगेंड है। बच्चों लिगेंड वीक है तो क्या इनकी पेयरिंग पॉसिबल है क्या? स्टूडेंट हेलो वीक लिगेंड है, इसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन था मैग्नेटिक मूवमेंट 5.94। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट 5.94 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5 मिल गए। अब स्टूडेंट डोनर 4 है, अपन को 3D से वैकेंट नहीं मिला। बच्चों 3D से वैकेंट नहीं मिला तो बच्चों मैं कौन से ऑर्बिटल लूंगा? स्टूडेंट ये डोनर, ये एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों अपन को वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 4 डोनर है, 3D से वैकेंट नहीं मिले, ये यूज करूंगा 1 2 3 4। बच्चों ये यूज किए हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंपाउंड टेट्राहेड्रल। क्या स्टूडेंट ये एग्जांपल क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये एग्जांपल क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये एग्जांपल क्लियर हुआ? क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट था 5.94, व्हाट इज द शेप? बच्चों 5.94, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, ये 5 और डोनर 4 ये। ओके अब स्टूडेंट एक एग्जांपल और ले रहा हूं। स्टूडेंट एक एग्जांपल लिखा CO C2O4 -3, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है। दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों दिस कंपाउंड इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? स्टूडेंट दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या स्टूडेंट लो स्पिन लिखा इसका मतलब n इक्वल टू 0 कर दूं? क्या बच्चों लो स्पिन का मतलब ऑलवेज n इक्वल टू 0? क्या बच्चों लो स्पिन का मतलब ऑलवेज n इक्वल टू 0? क्या स्टूडेंट एवरी लो स्पिन डायामैग्नेटिक? क्या बच्चों एवरी लो स्पिन डायामैग्नेटिक? नो। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को समझना, बच्चों इस क्वेश्चन को समझना। यस स्टूडेंट क्वेश्चन में लो स्पिन लिखा है, इसका मतलब बच्चों पेयरिंग होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन में लो स्पिन लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? पेयरिंग होगी, पेयरिंग तो जरूर होगी। अब स्टूडेंट इस केस में कोबाल्ट की OS +3 है। बच्चों इस केस में कोबाल्ट की OS +3 है। ओके कोबाल्ट बच्चों जिसकी फाइंड आउट करनी है उसकी X, कोबाल्ट की X और ऑक्सलेट का चार्ज -3 ऑक्सलेट है -6, x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। क्या स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है ना? क्या बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है? यस बच्चों कोबाल्ट की OS +3 और कोबाल्ट +3 का फॉर्मूला 3d6 है। बच्चों कोबाल्ट +3 का फॉर्मूला 3d6 है। अब स्टूडेंट ये मेरे पास 3d6 है। यस स्टूडेंट ये मेरे पास 3d6 है। क्या स्टूडेंट एग्री हो? ये 3d6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये 3d6 है। स्टूडेंट मैंने आज क्या कहा? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ऑक्सलेट वीक लिगेंड होता है। स्टूडेंट मेरी बात को समझना, ऑक्सलेट वीक लिगेंड होता है। ऑक्सलेट इज वीक लिगेंड। बच्चों ऑक्सलेट एक एक्सेप्शन है, ओनली कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सलेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्टूडेंट ऑक्सलेट होता वीक लिगेंड ओनली कोबाल्ट के साथ, दिस इज बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऑक्सलेट केमिस्ट्री का वीक लिगेंड है, ओनली कोबाल्ट के साथ, दिस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्टूडेंट आपको ये पॉइंट याद नहीं, बच्चों आपको ये पॉइंट याद नहीं कि ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बच्चों आपको ये पॉइंट याद नहीं ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट बच्चों क्वेश्चन में गिवन था लो स्पिन। अरे स्टूडेंट आपको रटने की जरूरत नहीं। आप स्टूडेंट ऑक्सलेट होता वीक लिगेंड, बट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी थी। बच्चों क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को याद करना है, इंफॉर्मेशन को कैरी करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लो स्पिन लिखा इसका मतलब पेयरिंग होगी। स्टूडेंट मेरी बात को समझिए। स्टूडेंट कहता है रट्टा मारना पड़ेगा, बच्चा कहता है रट्टा मारना पड़ेगा।
अरे बच्चों क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखो, क्वेश्चन में गिवन था दिस इज लो स्पिन, बच्चों लो स्पिन है तो मैं पेयरिंग करूंगा, और जैसे ही मैं पेयरिंग करूंगा, क्या बच्चों जैसे ही मैं पेयरिंग करूंगा, ये मेरे पास 3d6 है, और स्टूडेंट मैं 3d6 की पेयरिंग करूंगा, क्या ये चीज मिला के नहीं बच्चों, ये चीज मिला के नहीं बच्चों, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड था ये इधर पेयरिंग की, n इक्वल टू कितना हो गया 0। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप करो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। ओके, वैसे स्टूडेंट ऑक्सलेट वीक लिगेंड है बच्चों, ऑक्सलेट वीक लिगेंड है, बट ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे इसकी ज्योमेट्री बता सकता है बच्चों, इसकी ज्योमेट्री आउटर ऑक्टाहेड्रल होगी क्या इनर ऑक्टाहेड्रल? पोल दे रहा हूं बच्चों, आउटर ऑक्टाहेड्रल क्या इनर ऑक्टाहेड्रल? अब स्टूडेंट इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? स्टूडेंट इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है बच्चों, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वैकेंट ऑर्बिटल 6 चाहिए, 2 तो मुझे ये मिले बच्चों, 2 ये मिले 3d 4s और 4p। स्टूडेंट 2 मुझे ये मिले, इन ऑर्बिटल को यूज करूं स्टूडेंट, इन ऑर्बिटल को मैंने यूज किया तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या आया d2sp3। स्टूडेंट इन ऑर्बिटल को यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट? ओके, चलिए बच्चों अब अपन अगला एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। स्टूडेंट एक मेरे पास कंपाउंड है NiCl4-2 बच्चों, NiCl4-2 ये निकल है, और निकल का एटॉमिक नंबर 28 बच्चों, आर्गन 3d8 4s2। स्टूडेंट निकल का फॉर्मूला ये है बच्चों, निकल का फॉर्मूला ये है, और इस एग्जांपल में निकल की OS +2 है स्टूडेंट, इस एग्जांपल में निकल की OS +2 है, और निकल +2 का फॉर्मूला स्टूडेंट आर्गन 3d8 होगा, आर्गन 3d8। स्टूडेंट एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आंसर sp3 या फिर dsp2। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तब 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 या फिर dsp2। अब स्टूडेंट ये 3d8 है बच्चों, इतना आंसर दे दो, ये 3d8 है, दिस इज 3d8। ओके, चलिए अब स्टूडेंट क्लोरो वीक लिगेंड है, Cl माइनस वीक लिगेंड बच्चों, वीक लिगेंड Cl माइनस वीक लिगेंड, सो नो पेयरिंग, सो नो पेयरिंग बच्चों, पेयरिंग ही नहीं हुई। अब मुझे आंसर दे दो स्टूडेंट, अगर पेयरिंग ही नहीं हुआ, ये 3d8 स्टूडेंट क्लोरो वीक लिगेंड है, पेयरिंग ही नहीं हुआ, तो स्टूडेंट डोनर 4, वैकेंट कुछ नहीं मिला, 4s 4p। क्या स्टूडेंट आगे के आंसर दे दोगे क्या? क्या बच्चों आगे के सारे आंसर आपके पास है? स्टूडेंट रिमेनिंग सारे आंसर आपके पास है? वेरी गुड स्टूडेंट, अब मुझे बताओ क्या होगा? स्टूडेंट डोनर 4 है बच्चों, डोनर 4 है, 1 2 3 4 ये यूज किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कंपाउंड कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और स्टूडेंट कंपाउंड टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों हाई स्पिन। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैं लो स्पिन बोलूं कि हाई स्पिन? स्टूडेंट हाई स्पिन। मेरे पास बिगनिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अभी भी 2। स्टूडेंट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते बच्चों, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते तो लो स्पिन कहता, पहले भी 2 अभी भी 2। स्टूडेंट Cl माइनस वीक लिगेंड, सो नो पेयरिंग, Cl माइनस वीक लिगेंड, सो नो पेयरिंग। ओके, चलिए स्टूडेंट अब एक एग्जांपल आपको समझना है, और स्टूडेंट ये रहा एग्जांपल NiCN4-2, NiCN4-2। स्टूडेंट एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल ये किया, NiCl4 किया स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले ये किया, अब साइनो कर रहा हूं स्टूडेंट, दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या बोथ आर sp3? यस के नो बच्चों, दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां भी 4, यहां भी 4। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो sp3 या फिर dsp2।
स्टूडेंट दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो या तो होगा sp3 या फिर होगा dsp2। स्टूडेंट इन दो में से क्या होगा उसको लिगेंड डिसाइड करता है। क्या स्टूडेंट इस बार जल्दी से आंसर देना, बच्चों इस बार जल्दी से आपको आंसर देना है। यस स्टूडेंट, 1 सेकेंड। क्या स्टूडेंट अभी भी निकल है? निकल 28। स्टूडेंट आंसर दो। आर्गन, बच्चों आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है क्या 4s में? बच्चों आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है क्या 4s में? आर्गन तक 18 और 220, ये निकल का फॉर्मूला। और बच्चों इस एग्जांपल में भी निकल की OS +2 है, और निकल +2 का फॉर्मूला आर्गन 3D8। बच्चों आर्गन 3D8, ये मेरे पास 3D8, यस ये 3D8। अब स्टूडेंट एक आंसर दो। डोनर 4 है बच्चों, डोनर 4 है, 3D से वैकेंट नहीं मिला। बच्चों डोनर 4 है, क्या मैं ये ऑर्बिटल यूज कर लूं क्या? बच्चों डोनर 4 3D से वैकेंट नहीं है, क्या ये यूज करके आंसर sp3? यस के नो? स्टूडेंट आपका काम ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या स्टूडेंट इस बार लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में लिगेंड वीक था तो अपन ने पेयरिंग नहीं की, बट बच्चों इस एग्जाम्पल में साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग टेक प्लेस, सो पेयरिंग टेक प्लेस। और बच्चों पेयरिंग होगी तो क्या होगा? ये मेरे पास 3D8 है बच्चों, ये मेरे पास 3D8 है और मैं पेयरिंग कर रहा हूं। यस ये 3D8, और जैसे ही पेयरिंग किया बच्चों, जैसे ही पेयरिंग किया ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ। क्या स्टूडेंट मुझे और पेयरिंग करने की जरूरत है? क्या बच्चों मुझे और पेयरिंग करने की जरूरत है? क्या इन सारे इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दूं? स्टूडेंट इन सारे इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दूं ऐसे, ये लो बच्चों ये सारी पेयरिंग कर दी, सारे बॉक्स खाली कर दिए। देखो स्टूडेंट सारी पेयरिंग कर दी, सारे बॉक्स खाली कर दिए। अरे स्टूडेंट किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक ऑर्बिटल में कभी 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? नो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट, 1 सेकेंड में अब समझना। ये मेरे पास 3D8, ये 3D8 ओके। और स्टूडेंट साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग। क्या स्टूडेंट एग्री हो? आफ्टर पेयरिंग ये है बच्चों, आफ्टर पेयरिंग ये है ओके। चलिए अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, डोनर 4 है, डोनर 4 है, एक वैकेंट ऑर्बिटल मिला है बच्चों, डोनर 4 है, आपको वैकेंट ऑर्बिटल एक मिला है। अब बच्चों मैं क्या करूं? 4 डोनर है, 3D 4s और 4p। स्टूडेंट डोनर 4 है, वैकेंट ऑर्बिटल मुझे एक ये मिला, 1 2 3 4 5। क्या स्टूडेंट ये सारे ऑर्बिटल यूज करके आंसर dsp3 कर दूं क्या? बच्चों डोनर 4, ये वैकेंट यहाँ 5 दिख रहे हैं, क्या 5 ले लूं क्या? स्टूडेंट कह रहा जितने वैकेंट पड़े हैं सब ले लो। बच्चा कह रहा है सब ले लो, 1 2 3 4 5। अगर सब ले लूंगा तो आंसर dsp3 हो जाएगा। स्टूडेंट मेरे पास डोनर 4 है तो मैं 4 ही लूंगा बच्चों, डोनर 4 है तो मैं 4 ही लूंगा, 1 2 3 4। बच्चों जितने डोनर ये 4 यूज किए बच्चों, ये 4 यूज किए तो आंसर क्या हुआ? dsp2। स्टूडेंट क्लियर हुआ? dsp2। अब बच्चों आंसर दो, इस कंपाउंड की शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। कंपाउंड डायामैग्नेटिक, कंपाउंड कलरलेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नीट के लिए, कंपाउंड इज लो स्पिन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपाउंड के लिए लो स्पिन। लो स्पिन वर्ड समझ में आया? स्टूडेंट पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, पहले 2 थे अब 0 हो गए। बच्चों जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो कंपाउंड कैसा होगा? लो स्पिन। स्टूडेंट पहले 2 अब 0 हो गए, डिक्रीज हो गए। लो स्पिन पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट एक आंसर दो, लो स्पिन क्या होता है? अरे अंबिका लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हो, पहले मेरे पास 2 थे अब 0 हो गए। लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हो। स्टूडेंट ये 2 कॉम्प्लेक्स किसमें डिफरेंस रख रहे हैं? स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स ये और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये। स्टूडेंट ये 2 कॉम्प्लेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दीज 2 कॉम्प्लेक्स डिफर इन
differ in number 1, 2, 3, 4, 5. Number 1 बच्चों hybridization, number 2 shape, number 3 magnetic nature, number 4 color, number 5 bond angle. Student, these two complex resemble in, बच्चों these two complex resemble in hybridization पक्का है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन पक्का है, एक sp3 दूसरा dsp2, शेप भी चेंज है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज है, कलर भी चेंज है बच्चों, एक पैरामैग्नेटिक दूसरा डायामैग्नेटिक। बॉन्ड एंगल स्टूडेंट एक sp3 है स्टूडेंट, ये वाला कंपाउंड sp3 टेट्राहेड्रल, तो बच्चों इस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल 109, और ये वाला कंपाउंड स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर मिला, और स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझे, दीज टू कॉम्प्लेक्स डिफर इन हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर, कलर, बॉन्ड एंगल के ऑल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऑल। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बॉन्ड एंगल पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों बॉन्ड एंगल चेंज है कि नहीं? एक स्टूडेंट ये एग्जांपल बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सलेट केमिस्ट्री का वीक लिगेंड है बच्चों, ऑक्सलेट वीक है ओनली कोबाल्ट के साथ, दिस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, ऑक्सलेट वीक लिगेंड ओनली कोबाल्ट के साथ, दिस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों। और क्वेश्चन में मैंने लो स्पिन लिखा है, तो बच्चों लो स्पिन गिवन है, इसका मतलब पेयरिंग करेगा। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे? एक ऑक्सलेट कितना पेयर दे रहा है बच्चों? ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट है, एक ऑक्सलेट ने 2 पेयर दिए बच्चों, एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सलेट कितना बनाएगा? एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सलेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यस स्टूडेंट, अब बच्चों मैं कुछ एग्जांपल और करवा रहा हूं स्टूडेंट, अब मैं चैट बॉक्स ऑफ करके कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। यस, अब स्टूडेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, PtCl4-2 स्टूडेंट, ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है बच्चों, ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? यस स्टूडेंट, क्वेश्चन में बहुत अच्छा वर्ड लिखा स्क्वायर प्लेनर बच्चों, क्वेश्चन में बहुत अच्छा वर्ड लिखा स्क्वायर प्लेनर, तो स्टूडेंट मैं sp3 लिखूं क्या dsp2? स्टूडेंट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कैरी करना है बच्चों, जब भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन स्क्वायर प्लेनर, तो sp3 तो नहीं होगा, sp3 में तो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर तो ये कंपाउंड dsp2 है। ओके, अब स्टूडेंट ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम की OS x, क्लोरीन की -4, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2 बच्चों, इस एग्जाम्पल में प्लेटिनम की OS +2 है। अब स्टूडेंट को प्लेटिनम +2 का फॉर्मूला नहीं आता, अब बच्चे को प्लेटिनम +2 का फॉर्मूला नहीं आता। प्लेटिनम +2 बच्चों NiPd Pt एक ग्रुप के फॉर्मूले है, Ni+2 Pd+2 Pt+2 बच्चों, ये तीनों मेंबर एक ग्रुप के हैं, एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम होते हैं। और स्टूडेंट निकल +2 का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों, निकल +2 का फॉर्मूला 3d8 है बच्चों, निकल +2 3d8 है, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बताओ। स्टूडेंट एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम, ये 3d8, 4d8, 5d8 स्टूडेंट, मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी, ये 5d8 है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 क्या 0 क्या 8 क्या 1 बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 0 8 क्या 1, 2 0 8 क्या 1। This compound is square planar. This compound is square planar. How many unpaired electron? Yes, student. This compound is square planar. How many unpaired electron? Student इधर देखना, ये आपके पास 5d8 है बच्चों, ये 5d8 है, ये 5d8। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट एक बात बताओ, क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा है, dsp2 लिखा है बच्चों, अपन को dsp2 चाहिए,
स्टूडेंट क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा है, मुझे dsp2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट आप खुद सोचिए, मुझे dsp2 चाहिए तो बच्चों एक d ऑर्बिटल वैकेंट करना पड़ेगा कि नहीं? अगर स्टूडेंट अगर मैं वैकेंट ही नहीं करूंगा तो बच्चों dsp2 होगा ही नहीं। मुझे dsp2 चाहिए, क्वेश्चन में ये गिवन था, तो स्टूडेंट मैं इसकी पेयरिंग करवाऊंगा। बच्चों जैसे ही पेयरिंग करवाऊंगा, अगर मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा बच्चों, अगर मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा तो ये यस स्टूडेंट, बच्चों अगर ये पेयरिंग नहीं करवाऊंगा तो dsp2 पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे ही मैंने पेयरिंग करवाया बच्चों, जैसे ही मैंने पेयरिंग करवाया तो स्टूडेंट ये ऐसा हो गया। क्या स्टूडेंट आंसर दो, क्या पेयरिंग होने के बाद ये बॉक्स वैकेंट हुआ कि नहीं? बच्चों मुझे स्क्वायर प्लेनर चाहिए था, मुझे dsp2 चाहिए, ये इधर भेजा, पेयरिंग हो गई, और जैसे ही इधर भेजा अब बच्चों ये बॉक्स वैकेंट तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2, और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे पर सर क्लोरीन वीक लिगेंड है। अरे बच्चों क्लोरीन तो भले वीक लिगेंड है। अरे स्टूडेंट मेरी बात को समझो, जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ जाए बच्चों, जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ जाए तो अपना दिमाग लगाना बंद करो। बच्चों क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा है, अपना दिमाग लगाना बंद करो। बच्चों पीटी के सारे कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होते हैं। बच्चों प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दे आर इनर ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये बताऊंगा बच्चों, मैंने क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा तो ये ऐसा ही है। और वैसे बच्चों पीटी और पीडी के सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां पर साइनो दे दूं, स्टूडेंट मेरी बात समझना, अगर इस जगह बच्चों में साइनो दे दूं तब तो एक को भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों अगर मैं यहाँ साइनो दे दूं तब तो पूरी क्लास में से एक को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइनो दे दूं, सब जानते हैं साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग करवाएंगे। बच्चों मेरी बातों को समझिए, क्वेश्चन में पूछा है। बच्चों वैसे स्टूडेंट पीटी और पीडी के सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। स्टूडेंट अगर मैं साइनो दे दूं तब पूरी क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं, साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग होगी। बच्चों भले यहाँ क्लोरो है, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट कहता है ये क्लोरो है, मैं तो पेयरिंग नहीं करूंगा। बच्चा कहता मैं तो पेयरिंग नहीं करूंगा, सर आपको जो करना है कर लो, मैं तो पेयरिंग नहीं करूंगा। स्टूडेंट कहता क्लोरो वीक लिगेंड, मैं पेयरिंग नहीं करूंगा। मत करो, बैठे रहो बच्चों, बैठे रहो। आपको स्क्वायर प्लेनर चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब dsp2। और बच्चों dsp2 तब पॉसिबल होगा जब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर भेजोगे। और जैसे ही आपने इधर भेजा बच्चों, जैसे ही इधर भेजा तभी ये बॉक्स वैकेंट हुआ। और बच्चों ये बॉक्स वैकेंट हुआ, जैसे ही बॉक्स वैकेंट, बच्चों बॉक्स वैकेंट हो रहा है। यस स्टूडेंट, बच्चों ये बॉक्स वैकेंट, ओके। अब ये बॉक्स वैकेंट, अब स्टूडेंट डोनर 4 है तो dsp क्या 3 कर दूं क्या? क्या बच्चों dsp3 कर दूं क्या? क्या स्टूडेंट dsp3 कर दूं क्या? नो, क्योंकि बच्चों डोनर 4 है तो मैं ऑर्बिटल 4 लूंगा, एक d का लूंगा, एक s का लूंगा, और p के बच्चों कितने लूंगा? स्टूडेंट p के मैं कितने एग्जांपल लूंगा? 2, dsp2। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बच्चों अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा था तो आपको dsp2 चाहिए। बच्चों क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर लिखा था, dsp2 चाहिए, और dsp2 तब होगा जब आप इसको इधर भेजोगे। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं सिंपल कर दूं, बच्चों मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर दूं, तब एक भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों मैं इसको ऐसा कर दूं, या फिर स्टूडेंट मैं इसकी जगह ऐसा कर दूं, बच्चों मैं ऐसा कर दूं तो सबको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग कर देगा। स्टूडेंट मैं ऐसा कर दूं तब सबको मालूम है दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग करेंगे। बच्चों दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करेंगे, ओके। बट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर प्लेनर तो आपको dsp2 चाहिए। बच्चों स्क्वायर प्लेनर तो dsp2 चाहिए, ओके। बच्चों ये तो वैसे ही dsp2। वैसे स्टूडेंट एक बात बताऊं, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स, बच्चों प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होते हैं। बच्चों प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। अब स्टूडेंट मैं एक बात पूछ रहा हूं,
ये मेरे पास कंपाउंड है NiCl2, बच्चों NiCl2 Pr3, NiCl2 Pr3 होल ट्वाइज, ये मेरे पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट, ये मेरे पास कंपाउंड है। मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बच्चों क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर दिस इज पैरामैग्नेटिक। बच्चों लो टेम्परेचर पे पैरा है सपोज, और बच्चों हाई टेम्परेचर पे डाया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों लो टेम्परेचर पे पैरा और हाई टेम्परेचर पे डाया, शेप ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, क्या टेट्राहेड्रल। बच्चों ये आईआईटी का क्वेश्चन, शेप ऑफ यस मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर दिस इज पैरा, हाई टेम्परेचर पे डाया, शेप ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली स्क्वायर टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल स्क्वायर, क्या टेट्रा। पोल दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोल दे रहा हूं स्टूडेंट। मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर दिस इज पैरा, एट हाई टेम्परेचर दिस इज डाया। बच्चों ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देन शेप इज रिस्पेक्टिवली, बच्चों शेप इज रिस्पेक्टिवली स्क्वायर टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल स्क्वायर, NiCl2 Pr3 होल ट्वाइज। बच्चों NiCl2 Pr3 होल ट्वाइज। स्टूडेंट इस एग्जांपल में निकल +2 है, और निकल +2 का फॉर्मूला 3d8 है। बच्चों निकल +2 का फॉर्मूला 3d8 है, ये 3d8। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा, तो बच्चों ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या लिखा, पैरामैग्नेटिक लिखा है, तो बच्चों ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। अगर स्टूडेंट मैं इसकी पेयरिंग करवा दूं, बच्चों ये पेयरिंग करवाऊंगा तो मेरे पास n = 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा, तो बच्चों n = 2 पैरामैग्नेटिक, और डोनर 4 है, तो बच्चों मैं 4s और 4p यूज, sp3 दिस इज टेट्राहेड्रल। और बच्चों इधर मेरे को डायामैग्नेटिक लिखा, तो स्टूडेंट आप खुद सोचो ये डायामैग्नेटिक कब होगा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। बच्चों ये मेरे पास 3d8 है, क्वेश्चन में गिवन है एट हाई टेम्परेचर दिस इज डायामैग्नेटिक। बच्चों डाया तब होगा जब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं इधर भेजूंगा। बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को उठा के जैसे ही मैं इधर भेजूंगा, क्या मैग्नेटिक होगा कि नहीं। बच्चों जैसे ही इसको इधर शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैंने जैसे ही इधर शिफ्ट किया, क्या ये डायामैग्नेटिक हो गया, यस। अब स्टूडेंट डोनर 4 है, 3d 4s और 4p, क्या स्टूडेंट जो मैंने लिखा यस के नो। बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो, स्टूडेंट जो मैंने लिखा यस के नो, नो। डोनर 4 है, वैकेंट ऑर्बिटल 4 लूंगा। बच्चों ये तो मैंने 5 यूज किए, तो एक बात गलत। बच्चों डी का 1, एस का 1, पी के 2 लूंगा, dsp2। अब स्टूडेंट दिस इज dsp2, तो स्टूडेंट इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर। क्या स्टूडेंट आईआईटी का क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। बच्चों आईआईटी का क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर दिस इज पैरा, एट हाई दिस इज डाया। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन में गिवन है और आपसे स्टूडेंट पूछा गया है। ओके स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके चलिए यस। अब स्टूडेंट एक आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक जेई मेन का क्वेश्चन करवा रहा हूं। Ni+2 कंबाइंड विथ X- एक कंपाउंड बना। बच्चों इस क्वेश्चन को समझना, Ni+2 कंबाइंड विथ X-, Ni+2 कंबाइंड विथ X- एक कंपाउंड बना ये, और बच्चे स्टूडेंट ये, और ये जो X है दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड। बच्चों ये X कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। और X का मतलब स्टूडेंट ये हेलो नहीं है। बच्चों X का मतलब नॉट ओनली हेलो, ये हेलो साइनो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा स्टूडेंट जनरली X का मतलब हेलो होता है, बट उन्होंने ये कहा दिस इज मोनोडेंटेड, इट मे बी हेलो
और मे बी साइनो कुछ भी हो सकता है। बच्चों एक्स इज मोनोडेंटेड। स्टूडेंट ये जेई मेन का पीवाईक्यू। स्टूडेंट अपन को इस तरह के क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखना है। ओके 2 मिनट वेट। यस निकल +2 कंबाइंड विथ एक्स माइनस ये बना। और बच्चों क्वेश्चन में बहुत अच्छा वर्ड गिवन था, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट आपसे क्या पूछा, सेफ एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये चीज गिवन थी, ये चीज पूरा क्वेश्चन में गिवन था और आपसे पूछा बच्चों सेफ एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, इसमें कमेंट बॉक्स बंद नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा है तो n इक्वल टू 0 क्या नॉन जीरो। बच्चों क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा है तो n इक्वल टू नॉन जीरो। ओके अब बच्चों निकल है, निकल +2 है और निकल +2 का फॉर्मूला 3d8 है। अब स्टूडेंट मेरे पास 3d8 ये रहा, ये 3d8 है। स्टूडेंट 1 मिनट चाहिए बच्चों, 100% समझ में आएगा। ये 3d8 है। ओके ये 3d8। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा, क्या बच्चों पैरामैग्नेटिक दिख रहा है कि नहीं। बच्चों क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक बोला तो ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। स्टूडेंट मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको हेलो मानूं बच्चों, हेलो मानूंगा तो पेयरिंग नहीं करूंगा। बच्चों अगर मैं इसको हेलो मानूंगा तो वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करूंगा। अगर मैं इसको साइनो मानता हूं तो मैं इसको उठा के इधर भेजूंगा। बच्चों अगर मैं हेलो मानूंगा तो पेयरिंग नहीं। स्टूडेंट मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको मैं पेयरिंग करूं, बच्चों पेयरिंग कर दूं क्या। अगर स्टूडेंट इसको मैं पेयरिंग करूंगा तो मुझे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बच्चों मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको पेयरिंग करूं या फिर छोड़ दूं। क्या बच्चों पेयरिंग करें क्या छोड़ दें। स्टूडेंट क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा था, मेरे पास ये D8 है। बच्चों मेरे पास ये D8 है। अगर मैंने इसको इधर भेजा बच्चों, मैंने इसको इधर भेजा तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों जैसे ही मैं इसको इधर भेजता हूं n इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक लिखा था तो स्टूडेंट मैं इसको इधर नहीं भेजूंगा। अब बच्चों डोनर 4 है तो बच्चों डोनर 4s 4p यूज। बच्चों 4s 4p यूज, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। नाउ शेप इज टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। क्या स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। स्टूडेंट ये एक्स मोनोडेंटेट है, ये हेलो साइनो कुछ भी हो सकता था। बच्चों ये हेलो साइनो कुछ भी हो सकता था, बट क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक गिवन था। बच्चों क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक गिवन था n नॉट इक्वल टू 0 और बच्चों n नॉट इक्वल टू 0 ऐसे हो गया। ओके वेरी गुड स्टूडेंट। ओके अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चों, एक नीट का क्वेश्चन करवा रहा हूं, नीट का पीवाईक्यू। निकल +2 बच्चों, निकल +2 कंबाइंड विथ, निकल +2 कंबाइंड विथ बच्चों, निकल +2 कंबाइंड विथ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। बच्चों निकल +2 कंबाइंड विथ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। बच्चों ये डीएमजी लिगेंड है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। निकल +2 कंबाइंड विथ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देन बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निकल +2 कंबाइंड विथ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों मैंने डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखनी है। बच्चों ये नीट का पीवाईक्यू, आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखना है। नंबर 1 डीएमजी। बच्चों डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम को शॉर्ट में डीएमजी कहते हैं। नंबर 1 डीएमजी इज बाइडेंटेड लिगेंड। नंबर 1 डीएमजी इज बाइडेंटेड लिगेंड। नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग present in complex, hydrogen bonding present in complex. Number 3 square planar, square planar. Number 4 tetrahedral. बच्चों निकल +2 combined with DMG, incorrect statement. बच्चों निकल +2 combined with DMG, incorrect statement. Bidentate, hydrogen bonding present in complex, square planar क्या tetrahedral.
स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझो बच्चों, ये निकल +2 है और ये DMG है, DMG माइनस है, इसके साथ कंबाइंड हुआ और स्टूडेंट एक कंपाउंड बना NiDMG होल ट्वाइस, ये कंपाउंड बना है। बच्चों आप DMG का स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, निकल +2 इसके साथ कंबाइंड हुआ है। बच्चों स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, बना हुआ कंपाउंड निकल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बच्चों निकल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बना हुआ कंपाउंड या तो बच्चों टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या स्टूडेंट बने हुए कंपाउंड की दो शेप होगी? बच्चों DMG बाइडेंटेड लिगेंड होता है, पढ़ाऊंगा बच्चों बाद में, DMG बाइडेंटेड लिगेंड है। स्टूडेंट मुझे आंसर दो, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो बच्चों वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? आप DMG का स्ट्रक्चर नहीं जानते, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं जानते, बट बच्चों इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो कंपाउंड बनेगा, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। और बच्चों ये रहा पोल, अब आंसर देना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट मेरा कहना क्या है, DMG बाइडेंटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, ये 2 पॉइंट अपन बाद में पढ़ेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन या तो कंपाउंड बच्चों स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। यस स्टूडेंट। बच्चों ये नीट का PYQ 2-3 साल पहले आया। यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मेरे से समझना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मेरे से समझना। स्टूडेंट इधर देखो, बना हुआ कंपाउंड या तो बच्चों कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। यस स्टूडेंट एक बात समझिए बच्चों, स्टूडेंट ये कंपाउंड बना है, ओके। अब बच्चों निकल की OS +2 है, निकल +2 का फॉर्मूला 3D8 है। बच्चों निकल +2 का फॉर्मूला 3D8 है, ये 3D8। स्टूडेंट इतना बता दो इस कंपाउंड को मैं कैसे, स्टूडेंट ये लिगेंड कैसा है, वीक है क्या स्ट्रॉन्ग? बच्चों ये लिगेंड कैसा है, वीक है क्या स्ट्रॉन्ग? अब स्टूडेंट कहता मुझे लिगेंड का आइडिया ही नहीं है। बच्चों भले आप इस लिगेंड को नहीं जानते, वीक लिगेंड याद रखना, हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, HCN। बच्चों ये सारे लिगेंड वीक है, ये सारे वीक, रिमेनिंग सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। बच्चों वीक लिगेंड आपको रटने हैं, हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, HCN। अब स्टूडेंट ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? इस सीरीज में नहीं है। अरे बच्चों वीक लिगेंड याद रख लो, ये वीक है, ओनली 5 लिगेंड वीक, हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, HCN। बच्चों ये सारे वीक लिगेंड, तो रिमेनिंग सारे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। अरे स्टूडेंट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेंगे। बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग। और जैसे ही पेयरिंग करेगा बच्चों, जैसे ही ये पेयरिंग हुई तो N इक्वल टू स्टूडेंट N0, एक D वैकेंट हो गया। बच्चों जैसे ही ये D वैकेंट हुआ, DsP2 और स्टूडेंट कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? स्टूडेंट आप भले लिगेंड का स्ट्रक्चर नहीं जानते, बट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों स्टूडेंट DMG कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो ये बच्चों लिगेंड वीक ये है तो DMG स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा। जैसे ही पेयरिंग हुई N इक्वल टू 0, एक D वैकेंट, दिस बिकम DsP2। स्टूडेंट वापिस समझिए बच्चों, निकल कंबाइंड विद दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निकल कंबाइंड विद दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, या तो कंपाउंड स्क्वायर होगा या कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा। बट स्टूडेंट इतना कंफर्म, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, ओके। अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे। यस, नो कमेंट्स बच्चों। स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ नोट बता रहा हूं, नोट नंबर 1। पहला नोट बच्चों, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ Zn CD HgR sp3 एंड डायामैग्नेटिक। बच्चों ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ Zn CD HgR sp3 एंड डायामैग्नेटिक। बच्चों एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। स्टूडेंट एक बात समझना,
ये Zn के दो कंपाउंड है, क्लोरो और साइनो। स्टूडेंट एक आंसर दो, क्या वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर सेम आते हैं क्या चेंज? बच्चों एक बात बताओ, ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। थोड़ी देर पहले बच्चों अपन ने निकल के ये दो कॉम्प्लेक्स किए थे, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर ये रहा स्टूडेंट। ये बच्चों ये साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP2 आया, और ये क्लोरो वीक लिगेंड sp3 आया। स्टूडेंट वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर चेंज होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर चेंज होते हैं। बट बच्चों Zn के सारे कॉम्प्लेक्स sp3 है। कोई स्टूडेंट बताओ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? स्टूडेंट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या बच्चों इन दोनों जगह Zn की OS+2 और Zn+2 का फॉर्मूला 3D10 है। स्टूडेंट इन दोनों में Zn+2 है, 3D10 है, और बच्चों D10 फुलफिल्ड है, बच्चों D10 है। अब स्टूडेंट क्लोरो हो या साइनो, बच्चों क्लोरो हो या साइनो, D10 का तो कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों क्लोरो हो या साइनो, D10 का कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं 4s और 4p यूज करूंगा, कंपाउंड sp3 होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। क्या स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट नोट, all complex of Zn, Cd, Hgr, sp3 and diamagnetic। स्टूडेंट एक मिनट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर चेंज होते हैं। बच्चों वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर चेंज होते हैं, बट Zn के कॉम्प्लेक्स बच्चों वीक हो या स्ट्रॉन्ग, दे आर सेम, दे आर ऑलवेज सेम। स्टूडेंट D10 है, स्टूडेंट D10 है, और स्टूडेंट क्लोरो हो या साइनो, D10 का कुछ नहीं होगा। बच्चों क्लोरो हो या साइनो, D10 का कुछ नहीं होगा। नाउ दिस इज sp3 n इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट सेकंड नोट, अब बच्चों अपन सेकंड नोट क्लियर करेंगे। ऐसे स्टूडेंट ये नोट है, ये 4 नोट नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नोट, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ Zn, Cd, Hgr ऐसे। दूसरा नोट स्टूडेंट, अब मैं कंफ्यूज करूंगा, NiCO होल 4। बच्चों NiCO होल 4 ये मेटल कार्बोनिल है। स्टूडेंट निकल की OS X, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0, X + 0 = 0, X = 0। स्टूडेंट मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 होती है, और बच्चों निकल का फॉर्मूला 3D8 4s2। अब स्टूडेंट आंसर दो, ये मेरे पास 3D8 है। बच्चों ये मेरे पास 3D8 है, ये 3D8 है, ओके, और ये 4s2 है। स्टूडेंट ये 3D8, ये 4s2। स्टूडेंट मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 है, ये 3D8 4s2। अब स्टूडेंट मुझे आंसर दो, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बच्चों CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा। सभी स्टूडेंट को ये वीक लिगेंड याद रखने हैं। बच्चों वीक लिगेंड हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट और SCN, इसके बिसाइड सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग। बच्चों आंसर दे दो, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा। स्टूडेंट बता दो पेयरिंग होगी तो क्या होगा? बच्चों 3D8 4s2, जैसे ही पेयरिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने यहां भेजा। क्या बच्चों पेयरिंग हो गई कि नहीं? स्टूडेंट इतना आंसर दे दो, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, पेयरिंग करेगा। और जैसे ही पेयरिंग हो गया, बच्चों जैसे ही पेयरिंग हो गया, एक बॉक्स वैकेंट हो गया। बच्चों बॉक्स वैकेंट हो गया, एक वैकेंट। अब डोनर 4 है, तो बच्चों 3D का एक, स्टूडेंट एक सेकेंड, यस। अब बच्चों 3D का एक, 4s का वैकेंट नहीं मिला है। बच्चों 3D का तो एक मिला, 4s का वैकेंट नहीं है। ये डोनर 4 है, एक ये काम में नहीं आएगा। बच्चों ये काम में नहीं आएगा, एक ये और 3 ये। बच्चों एक ये और 3 ये, आंसर आया DP3। स्टूडेंट कैसा आंसर लगा? बच्चों आपको कैसा आंसर लगा DP3? बच्चों DP3 आंसर कैसा लगा? ये कोई आंसर है क्या? स्टूडेंट ऐसे कोई आंसर होते हैं क्या? नो, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो आंसर या तो sp3 या DsP2। बच्चों जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देन आंसर या तो होगा sp3 या होगा DsP2, और कोई आंसर बच्चों नहीं होगा, और कोई आंसर नहीं होगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नहीं? यहां पर क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आपको यहां प्रॉब्लम कर रहे हैं? क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम कर रहे हैं?
देखा नहीं बच्चों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, dp3 आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको उठा के फेंक दो। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको उठा के फेंक दो। स्टूडेंट मैं इनको उठा के इधर फेंक रहा हूं, जैसे ही मैंने इधर फेंका तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, जैसे ही ये यहां गए, क्या बच्चों बॉक्स वैकेंट हुआ कि नहीं? क्या बच्चों बॉक्स वैकेंट हुआ कि नहीं? और बॉक्स वैकेंट हुआ और स्टूडेंट ये इधर गए, बॉक्स वैकेंट, नाउ आंसर विल बी sp3। क्या बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? तो थम्स अप कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको उठाना है। बच्चों मेटल कार्बोनिल में, अब स्टूडेंट इस पूरे को इरेज करके मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूं, यस बच्चों सेकंड नोट। स्टूडेंट सेकंड नोट समझना मेरे से, वैसे बच्चों मैं समझा दिया, एक पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल, बच्चों इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s orbital transfer to 3d। बच्चों सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s orbital ट्रांसफर टू 3d, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों एक एग्जांपल समझना, यस NiCO होल 4, ओके यस स्टूडेंट ये एग्जांपल है। और बच्चों इस एग्जांपल में निकल की OS कितनी है? 0 है। मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 है। अगर स्टूडेंट इसकी 0 OS है तो निकल का फॉर्मूला है 3d8 4s2। अब स्टूडेंट अब मैं इतना सारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अब बच्चों शॉर्ट में, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो आंसर sp3 या फिर dsp2। बच्चों मुझे इतना आंसर दो, sp3 हो या dsp2, क्या आपको s वैकेंट चाहिए कि नहीं? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 हो या dsp2, आपको s वैकेंट चाहिए। स्टूडेंट एग्री हो क्या? बच्चों मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 और dsp2, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी। अब बच्चों मुझे s वैकेंट चाहिए, sp3 हो तो भी s, बच्चों sp3 हो तो भी s, dsp2 हो तो भी s। अब स्टूडेंट ये s वैकेंट कब होगा? बच्चों मुझे s चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो? जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, क्या स्टूडेंट ये d10 हुआ? और बच्चों d10 होते ही क्या बॉक्स वैकेंट हुआ कि नहीं? बच्चों जैसे ही मैंने इधर भेजा d10 हुआ। स्टूडेंट इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0। बच्चों इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बच्चों ये इधर जाएंगे ही जाएंगे। अरे स्टूडेंट आपको s वैकेंट करवाना है। अरे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नंबर 4 आंसर sp3 और dsp2। बच्चों आपको s वैकेंट करवाना है, और जैसे ही ये इधर गया d10, स्टूडेंट आंसर दो, क्या ये बच्चों d10 है कि नहीं? स्टूडेंट ये मेरे पास d10 हो गया, बच्चों ये d10 हो गया, स्टूडेंट d10 हो गया, d10। अब स्टूडेंट डोनर कितने हैं? 4। बच्चों डोनर 4, 4s और 4p। अरे स्टूडेंट यहां कंफ्यूज लिखने से क्या होगा? थोड़ी चीजों को समझिए ना, अपने दिमाग में बच्चों नहीं आ रहा है तो थोड़ी रिकॉर्डेड देखिए। कंफ्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ी रिकॉर्डेड देखिए। स्टूडेंट थोड़ा लेवल, बच्चों थोड़ी कंसेप्ट को सीखिए, यहां फालतू का लिखने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बच्चों जब मैं आपको कह रहा हूं मेटल कार्बोनिल में OS ऑफ मेटल इज 0, OS ऑफ मेटल इज 0, तो स्टूडेंट आपको ये 4s के इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना पड़ेगा। बच्चों sp3 हो या dsp2, sp3 हो या dsp2, स्टूडेंट s आपको वैकेंट करना है, यस s वैकेंट करना है। गुस्सा क्यों नहीं करें? तुम लोग एक बार में बातों को समझते ही नहीं हो, और पेशेंस खुद में नहीं है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्डेड देखिए थोड़ी सी। या तो स्टूडेंट मैं इस तरह का इस लेवल का पढ़ाऊं ही नहीं, या तो बच्चों आप बिल्कुल इजी लेवल, ये लो स्टूडेंट यस MnCl4-2। बच्चों इस तरह का पढ़ोगे तो नीट में एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होगा। बच्चों अगर आपने आपका लेवल डाउन रख दिया,
अगर स्टूडेंट आपने अपना लेवल डाउन रख दिया तो नीट में एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट क्लास सीखने के लिए होती है, न कि टाइम पास करने के लिए। क्लास में बच्चों कुछ कंसेप्ट को सीखना होता है, न कि टाइम पास करना है यहाँ पर। और स्टूडेंट मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मैं लिमिटेड टाइम में आपको बहुत अच्छे लेवल का सिखा रहा हूं, और उसके लिए बच्चों मेरी स्पीड को थोड़ा मैच करो, थोड़ी सी बच्चों उस स्पीड को मैच करो प्लीज। ओके, चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, यस बच्चों। स्टूडेंट अपना क्या था ये, अब स्टूडेंट ये मेरे पास D10 हो गया। चलिए स्टूडेंट बस, अरे सब कुछ ओके है बच्चों, सब कुछ ओके है, कोई गुस्सा नहीं है, सब कुछ ओके। चलिए अब तो ठीक, यस बच्चों। चलिए स्टूडेंट ये D10 हो गया। अब बच्चों डोनर 4 है, ये मैंने यूज किए। यस, अब स्टूडेंट आंसर दो बच्चों, ये मैंने यूज किए तो आंसर क्या होगा, sp3। बच्चों ये यूज किए तो आंसर sp3। और स्टूडेंट कंपाउंड की शेप टेट्राहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। ओके, अब स्टूडेंट नया एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप करना, FeCO5। बच्चों FeCO5 इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन DsP3 क्या sp3d। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप करो। यस बच्चों, एक DsP3 और दूसरा sp3d। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। तो स्टूडेंट ये आंसर क्या बच्चों ऐसे आंसर होंगे, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट ये आंसर और ये आंसर क्या कभी पॉसिबल है। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को समझना बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं फिर आप करना, पोल नेक्स्ट में देंगे। स्टूडेंट ये Fe है, और बच्चों Fe की OS 0 है, Fe की OS 0 है। Fe का फॉर्मूला होता 3d6 4s2। बच्चों 3d6 4s2। अब स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, DsP3O या sp3d। बच्चों DsP3O या sp3d, क्या आपको S चाहिए क्या बच्चों, इसमें एग्री हो क्या, DsP3 हो या sp3d, S तो आपको चाहिए। और स्टूडेंट S आपको चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजो। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजे बच्चों, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजे दिस बिकम 3d8। बच्चों जैसे ही ये यहां भेजे दिस बिकम 3d8। ओके, अब स्टूडेंट एक सेकंड में समझ में आएगा बच्चों, एक सेकंड में आपको समझ में आएगा ये 3d8 है। वेरी गुड स्टूडेंट, ये 3d8 है। स्टूडेंट 3d8 तो ठीक है, बट ऊपर CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बच्चों 3d8 तो ठीक है, बट ऊपर CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड D8 को ऐसे रहने देगा क्या बच्चों, ऊपर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो D8 को ऐसे रहने नहीं देगा, और D8 की बच्चों पेयरिंग करवा देगा। ये मेरे पास D8, वेरी गुड स्टूडेंट, ये मेरे पास D8 है, और बच्चों D8 की पेयरिंग हुई। जैसे ही पेयरिंग हुई बच्चों, जैसे ही पेयरिंग हुई ये इलेक्ट्रॉन यहां आया। क्या स्टूडेंट एग्री हो क्या बच्चों बॉक्स वैकेंट हुआ कि नहीं। बच्चों एग्री हो तो थम्स अप करो अभी। स्टूडेंट ये मेरे पास बॉक्स वैकेंट 3d 4s और 4p। बच्चों 3d 4s 4p, तो दिस बिकम यस। बच्चों ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हुई, और बच्चों पेयरिंग होते ही ये यूज हुआ, तो आंसर विल बी DsP3। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा बच्चों, पक्का समझ में आया कि नहीं, DsP3। और स्टूडेंट sp3do या DsP3, इस समय मॉलिक्यूल की शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड। बच्चों इस समय जो शेप होती है आपने कभी पढ़ी हो बच्चों, इस तरह की शेप होती है। क्या स्टूडेंट आपको याद है, इनर ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और बच्चों ये FeCO ये स्टूडेंट ये FeCO5 इनर ट्राइगोनल बाई पिरामिड। स्टूडेंट एक बात याद रखो बच्चों, एक बात याद रखो, इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0। बच्चों मेटल की OS 0, तो 4s के इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट ये 4s के इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इधर शिफ्ट होंगे। ये 4s के इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑलवेज इधर शिफ्ट होंगे। ओके यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट अब बच्चों एक एग्जांपल और दे रहा हूं, CrCO6। बच्चों CrCO6 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 क्या D2sp3। स्टूडेंट ये रहा पोल,
बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 क्या d2sp3, sp3d2 क्या d2sp3, ये रहा पोल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप करना, बिल्कुल आदित्य लो स्पिन होगा, आदित्य लो स्पिन होगा। स्टूडेंट क्रोमियम है, बच्चों जानते हो क्रोमियम, क्रोमियम की OS 0 है। यस बच्चों क्रोमियम की 0 है, और क्रोमियम का फॉर्मूला 3d5 4s1। बच्चों क्रोमियम का फॉर्मूला 3d5 4s1। स्टूडेंट इस एग्जांपल को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। यस स्टूडेंट क्रोमियम का फॉर्मूला 3d5 4s1। स्टूडेंट क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3 और d2sp3। बच्चों sp3 हो या d2sp3 दोनों जगह s तो चाहिए। स्टूडेंट ये इधर गए, बच्चों जैसे ही इधर गए ये d6 हुआ, बच्चों d6, और d6 ये रहा। स्टूडेंट ये मेरे पास d6, ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते, बच्चा कहता है d6 4s 4p 4d, दिस इज sp3d2। क्या बच्चों दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3d2, यस कैन नो। बच्चों दिस इज sp3d2, यस कैन नो, नो। स्टूडेंट इतना कंफर्म है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया। अब बच्चों ऊपर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट ये लिगेंड CO है, बच्चों CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग करेगा, ऐसे रहने नहीं देगा। और जैसे ही बच्चों पेयरिंग हुई d6 की पेयरिंग, क्या स्टूडेंट एग्री हो, d6 की पेयरिंग होते ये हो गया। अब स्टूडेंट 2d वैकेंट मिले, 3d 4s और 4p, 3d 4s 4p, तो स्टूडेंट दिस बिकम d2sp3। स्टूडेंट मैंने जो आपको सीट दी है ना, उस सीट के आज क्वेश्चन करना बच्चों, उस सीट के क्वेश्चन करना, दिस बिकम d2sp3। और कंपाउंड बच्चों इनर ऑक्टाहेड्रल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, लो स्पिन, बच्चों ये लो स्पिन होगा, ये लो स्पिन है स्टूडेंट, ये लो स्पिन। लास्ट क्वेश्चन आप करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन आप करोगे, VCO होल 6, VCO होल 6, इस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 क्या 3 क्या 0। बच्चों इस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 3 क्या 0। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों 50 तक क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, 50 तक क्वेश्चन करने हैं। अपडेट सेक्शन में बच्चों पहले दी थी, उसमें 50 तक क्वेश्चन करने हैं। 1 3 क्या 0। स्टूडेंट मुझे आपको 3-4 मंथ के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने हैं बच्चों, मुझे आपको 3-4 मंथ के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को बच्चों तेज करना। ओके यस स्टूडेंट, वी है वेनेडियम, वेनेडियम बच्चों 0 में, वेनेडियम बच्चों 0 में, वेनेडियम का फॉर्मूला 3d3 4s2 है। स्टूडेंट मेटल कार्बोनिल डायामैग्नेटिक होते हैं बच्चों, आप देख रहे हो मैंने निकल वाला कंपाउंड लिया बच्चों, निकल वाला कंपाउंड लिया तो डायामैग्नेटिक आया, और स्टूडेंट मैंने Fe वाला लिया वो भी बच्चों डायामैग्नेटिक आया, और मैंने क्रोमियम वाला लिया वो भी डायामैग्नेटिक आया। क्या स्टूडेंट ऑल मेटल कार्बोनिल आर डायामैग्नेटिक, क्या बच्चों ऑल मेटल कार्बोनिल आर डायामैग्नेटिक, ये बात करेक्ट के रॉन्ग। स्टूडेंट वेनेडियम 3d3 4s2 है। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आंसर sp3d2 या फिर बच्चों d2sp3। स्टूडेंट इस s को इधर भेजोगे, जैसे ही इधर भेजा दिस बिकम 3d5, और बच्चों 3d5 ये रहा, ये 3d5, 3d5 तो ये है, बट बच्चों CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, और जैसे ही पेयरिंग करेगा बच्चों, जैसे ही पेयरिंग करेगा, वेरी गुड स्टूडेंट, ये ऐसा हो गया। क्या बच्चों पेयरिंग करने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं, क्या बच्चों पेयरिंग करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, ये राइट ये रॉन्ग। और बच्चों 2d वैकेंट मिले, 2d वैकेंट 3d 4s 4p, बच्चों हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3। अब बच्चों आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड है। यस स्टूडेंट बच्चों एक बात बताओ, यस यहां लिगेंड वीक है, यहां लिगेंड स्ट्रॉन्ग है,
बच्चों वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर सेम होते हैं क्या चेंज? बच्चों वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आंसर सेम होते हैं क्या चेंज? स्टूडेंट ये वीक लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग, सीओ भी स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली sp3, dsp2 और dsp2। स्टूडेंट एक पोल ये, दूसरा पोल दे रहा हूं sp3, dsp2 और स्टूडेंट sp3। सर कॉन्फ़िगरेशन याद करना है? यस बच्चों ये रहा पोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहां सिली मिस्टेक होने के चांस है। स्टूडेंट क्लोरो, साइनो और सीओ, क्लोरो, साइनो और सीओ। यस स्टूडेंट। बच्चों एक बात बताओ, साइनो स्ट्रॉन्ग है और सीओ स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। बच्चा क्या सोचता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, DSP2 DSP2। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, निकल का ये सीओ वाला कंपाउंड ये रहा। बच्चों निकल का सीओ वाला कंपाउंड आप देख रहे हो sp3 है। बच्चों निकल का सीओ वाला कंपाउंड sp3 है। एक्चुअली बच्चों यहाँ मेटल जीरो में था, यहाँ मेटल जीरो में ये sp3 है। स्टूडेंट मेरी बात समझे? स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होते, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते। स्टूडेंट कहते ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बोथ आर DSP2। स्टूडेंट ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बोथ आर DSP2। ये बात रॉन्ग। निकल का सीओ वाला कंपाउंड बच्चों sp3। ये चीज बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये चीज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड नोट बच्चों, थर्ड नोट। अब मैं चैट बॉक्स ऑफ करके टॉपिक को पढ़ाऊंगा। यस all complex of PD and PT, all complex of PD and PT are inner orbital, all complex of PD and PT are inner orbital and diamagnetic। बच्चों PD और